કરેંગે થેન્ક યુ પિતા ફરી એકવાર તમારી પાસે આવે છે અમારી જાતને તમારા હાથમાં સોંપે ના બળથી ના તામતથી પણ કેવળ તમારા આત્મા દ્વારા બાપ અત્યારે આજે કેવળ તમે કાર્ય કરો તમારા દેવ અમારી જાતને તમારા હાથમાં સોંપતા આ પ્રાર્થના પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામ સાંભળો સ્વીકારો पिता हाँ हालेलुया क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है वो मुझे बताओ क्यों चुना है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हालेलुया उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए लेकिन उसकी इच्छा को हम कैसे पूरी कर पाएंगे शुभ समाचार सुनाने से फिर फल लगाने से फिर बोलो बोलो उसमें बने रहने से उसकी आज्ञा का पालन करने से हम सब कुछ सही बात है कि उसमें बने रहने से उसकी आज्ञा का पालन करने से और उस पे क्या उसकी सेवा करने से उसकी इच्छा को पूरी करने से हाँ हम क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बोलो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं बहुत अच्छा है लेकिन परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरी कर सकता है परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरी कर सकता है हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता है इस बात को याद रखना अपने जीवन में बुलाए हुए बहुत है कहां पे लिखा है किसको मालूम है कहां पे लिखा है बताओ बुलाए हुए तो बहुत है चुने हुए बहुत ही कम है कहां पे लिखा है ढूंढो ढूंढो जल्दी पढ़ो 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 जिसको मिलो पढ़ो 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 22-14 માથી 22મો અધ્યાય ને તેની 14મી કલમ કેમ કે તેડેલા ઘણા છે પણ પસંદ કરેલા થોડા છે हालेलुया क्या लिखा है गुजराती में तेरेला घना है पर पसंद करेला થોડા છે और हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं चुने हुए तो थोड़े हैं समझो बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े ये चुने हुए जो थोड़े हैं याद रखना हर एक आप देखना बड़ी बड़ी कलीसियाओं के अंदर बड़े बड़े चर्चों के अंदर बुलाए हुए बहुत है जो बुलाए हुए बहुत जो परमेश्वर के अंदर आ रहे हैं बहुत है आज अगर पूरे देश के अंदर आप देख लो पूरे विश्व के अंदर देख लो तो सबसे ज्यादा कौन है ख्रिस्ती लोग है हालेलुया मसीह लोग जो कहते हैं मसीह में यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं यीशु मसीह को मानने वाले आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत से जैसे कि 450 करोड़ लोग आज पृथ्वी पे हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं यीशु मसीह के बच्चे यीशु मसीह को अपने खुदा मानते हैं यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं बहुत से लोग हैं और रोज में रोज बहुत से लोग परमेश्वर के अंदर क्या हो रहे हैं आ रहे हैं परमेश्वर बहुत लोगों को लेके आता है परमेश्वर अपने अंदर बहुत से लोगों को लेके आता है कि आ जाओ आप भी आओ आप किस जाति के हो आप किस धर्म में के हो आप कैसे हो वो परमेश्वर कुछ नहीं देखता है केवल परमेश्वर कहता है तुम आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं तुम आओ क्या कहते हैं परमेश्वर आप आओ मैं तुम्हें चुनता मैं तुम्हें बुलाता हूं तुम आओ मेरे घर के अंदर आओ मेरे पास आओ मेरे वचन को सुनो आप आओ और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने पास बुलाता है लेकिन परमेश्वर उन बुलाने के बाद भी उनमें से चुनता है क्या करता है चुनता है वो ऐसा नहीं है कि सबको बुला लिया और सबको परमेश्वर ने चुन लिया और सबको चलो स्वर्ग में ले गया नहीं वो गलत फहमी है लिखा है बुलाए हुए बहुत थे लेकिन चुने हुए बहुत ही कम है आज लोगों को मालूम भी नहीं है कि वो चुना हुआ है या बुलाया हुआ है क्योंकि चुने हुए वही लोग हैं जब हम जानते हैं कि अब्राहम को जब मालूम पड़ा कि लोग को क्या हुआ है पकड़ा के हम पढ़ेंगे उसके अंदर उत्पत्ति के अंदर हम आएंगे चौदह अध्याय हालेलुया હાલેલુયા हम निकालेंगे
उत्पत्ति उसका 14 अध्याय पढ़ो जिसको मिले हो। हाँ नहीं, पहली कलम से नहीं, हम पढ़ेंगे जब अब्राहम 118 लोगों को लेके निकला तो 318 पढ़ेंगे। 14 अध्याय 14 आयत पढ़ो। અને અબ્રામે પોતાના ભાઈને પકડી લઈ ગયાનું સાંભળ્યું ત્યારે પોતાના ઘરમાં જન્મેલા 318 કવાયત શીખેલા નોકરો લઈને તે દાન લગી તેઓની પાછળ લાગ્યો। हालेलुया। अब्राहम अपने घर में से कितने लोगों को? 318। 318 लोगों को लिखा है। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 युद्ध कौशल्य में निपुण दासों को लेकर शास्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। कितने लोग? 300। क्या अब्राहम के वहां क्या 318 लोग थे क्या? नहीं, लेकिन उसने 318 जो लड़ने वाले हैं। कैसे हैं? लड़ने वाले हैं, जो लड़कर विजय पाने वाले हैं। अब्राहम ने वैसे 318 लोगों को उसने चुना और उनको चुनकर वो लेके गया लड़ने के लिए। हर एक को लेके नहीं गया है, लेकिन 318 लोगों को उसने चुना और उसने देखा कि लड़ने वाला है, पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत से लोग परमेश्वर के अंदर आते तो हैं और थोड़ा चलते भी है, लेकिन थोड़ा सताव आता है ना, फिर क्या होते हैं वो लोग? बैक हो जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आई ना, फिर वो बैक हो जाते। जिस चीज को उन्होंने छोड़ दिया उसी को अपना लेते वापिस, उसी के अंदर वापिस जीना शुरू कर देते। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को तो चुनता नहीं है ना। परमेश्वर तो क्या, उनको पहले देखता है, उनके एग्जाम लेता है। हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसे किसी को नहीं चुनता है। यहाँ पे अब्राहम ने भी 318 लोगों को भी कैसे चुना तो लिखा है यहाँ पे, अब्राहम ने 318 युद्ध कौशल्य में निपुण। कैसे निपुण? जो लड़ने वाले हैं। ऐसे वैसे को नहीं चुना है, जो डरपोकों को नहीं चुना उसने, कमजोरों को नहीं चुना उसने, कामचोरों को नहीं चुना उसने, लेकिन जो निपुण है उनको चुना। हालेलुया। उनको चुना। परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास बहुत से लोग थे, लेकिन यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना कर उसने उन बहुत से लोगों, हजारों लोगों में से उसने 12 व्यक्ति को चुना। हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम के पास में बहुत से लोग थे, लेकिन उसमें से अब्राहम ने कितने लोगों को चुना? 318 लोगों को चुनकर वो गया और जाके उसने लड़ाई की और उनको हरा के, सामने वाले राजा को हरा के वो लोग को उसकी सब संपत्ति को लूट के लेके आया, सब कुछ लेके आया। हालेलुया। याद रखो, हम विजय पाने वाले होने चाहिए, हम लड़ने वाले होने चाहिए, हम हार मानने वाले नहीं होने चाहिए। परमेश्वर को चुनता है, वो डरपोकों को नहीं चुनता है। याद रखना, परमेश्वर कभी भी डरपोकों को चुनता नहीं है। और बुलाता तो है, आप आओ मेरी सेना के अंदर शामिल हो जाओ, लेकिन परमेश्वर भी उसको सिखाता है, उसको परमेश्वर उसको चलाता है। 3 साल 5 साल 10 साल उसको चलाता है और उसके अंदर उसकी एग्जाम लेता जाता है। परमेश्वर बारी से उसकी एग्जाम लेता जाता है, उसको चलाता है, उसको अग्नि से चलाता है, उसको सताव से चलाता है, उसको तुच्छकार से चलाता है। उसके घर के विरोधी, उसके घर के लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसको लोग मारने आते हैं। सब कुछ परमेश्वर को सिखाता है इतने सालों के अंदर। और फिर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बुलाया तो है, अब मैं तुझे चुनता हूं मेरी सेवा के लिए। तू इतने साल मेरे अंदर बना रहा है, तो इतने साल तूने मुझ में बना रहा, मुझ पे विश्वास किया, तू हारा नहीं है, तू झुका नहीं है, लेकिन तू मेरे अंदर स्थिर रहा है, तू मेरे अंदर चलता रहा है, इसलिए मैं तुझे चुन रहा हूं। तब परमेश्वर चुनता है। ऐसा ही नहीं है कि चलो मैं परमेश्वर में आ गया इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, मैंने एक थप्पड़ खा ली, मुझको गाली बोले ना इसलिए परमेश्वर ने चुना है, इसलिए वो लोग मुझे गाली बोल के चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो आपकी एग्जाम चल रही है। केवल आप तो भी एक ही एग्जाम हमने पास किया। क्या स्कूल के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तब स्कूल के अंदर 3 एग्जाम होती थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। अगर थर्ड में हम पास होते हैं तो हम सेकंड क्लास में जाते थे। अगर थर्ड में 2 में पास हो गए और थर्ड में अगर फेल हुए तो हम उसी क्लास के अंदर हम बैठे रहते थे, पूरा साल हमारा बिगड़ता था।
तो ऐसे एग्जाम ली जाती, परमेश्वर परीक्षा करता है, एग्जाम लेता है सबकी, उसमें से पास हो, एक एग्जाम में पास हो गए उसका मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। यहाँ पे अब्राहम ने 318 लोगों को चुना, 318 को चुना, और फिर वो जाता है लड़ाई करने के लिए, और फिर वो विजय होकर आता है। और जब हम न्यायाधीश पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है, न्यायाधीशों की पुस्तक, और उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों के पुस्तक जब हम निकालेंगे और उसका 7 अध्याय हम निकालेंगे और उसकी हम पढ़ेंगे 4 आयत से पढ़ो, न्यायाधीश 4 आयत से पढ़ो, 7 का 4। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्होंने सोते के पास नीचे ले चल। पहले कितने लोग थे गिदोन के पास? आप अगर पढ़ो 3 आयत पढ़ो तो उसमें लिखा है, पढ़ो 3 आयत कितने लिखा है? इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वे गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। कितने लोग थे? 22,000 थे। और उसने कहा जो डरपोक है वो लोग क्या हो जाए? भाग जाए। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ, मैं 3 आयत से पढ़ता हूँ। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार कर, न्यायाधीश उसका 7 का 3 पढ़ता हूँ, सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलियद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए। तो उसके पास कितने थे? 32,000 लोग तो गिलियद के पास थे ही ना, 32,000 लोग थे, सोचो। और उसमें से डरपोक कितने निकले? क्या परमेश्वर के पीछे आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर अभी कोई गन लेके आ जाए तो लोग क्या करेंगे? बैठे रहेंगे कि भाग जाएंगे? सोचो, हजारों लोग पड़े खड़े हैं, लेकिन कोई आ गया गन लेके तो क्या करेंगे? उठ उठ के खड़े लोग भाग जाएंगे, क्योंकि वो डरपोक है। कैसे है? डरपोक है। फिर लिखा है 10,000 रह गए, 4 आए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। क्या कहते हैं? अब भी मैं उनको परखूंगा, तू वहां के सोते के नीचे लेके चल। और फिर लिखा है, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं कि यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस विषय में मैं कहूं कि वह तेरे संग न जाए वह न जाएगा। तब वह अपने सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चप चप करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह से हाथ लगा चप चप करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोग ने घुटने टेक कर पानी पिया। क्या किया यहाँ पे? जिन्होंने जीभ से लब लगा पानी पिया वो कितने थे? 300 लोग। अभी भी 10,000 में से परमेश्वर ने सबके एग्जाम लिया, और कितने लोग निकाले परमेश्वर ने? उसमें से भी कितने लोग निकाले? 300 लोग निकाले। जब हम पढ़ते हैं तो आप पढ़ो, उसके अंदर पढ़ो 8 आयत पढ़ो। क्या लिखा है? मैं 8 आयत पढ़ता हूँ, सुनना। उसमें ऐसा लिखा है, तब उन लोगों ने हाथ में भोजन सामग्री और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रखा। कितने? 300, जिन्होंने जीभ से लब लगा पानी पिया। यानी कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसी के अनुसार हमें करना है। अगर उसने कहा कि जीभ से पानी पीना है तो हमें खोबा भर के पानी नहीं पीना है, हमें कुत्ते की जैसे ही पानी पीना है। अगर परमेश्वर ने जो कहा है उसी अनुसार हमें करना है, हमें हमारे दिमाग को नहीं चलाना है। हालेलुया। यहाँ पे जितनों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया उतने लोग ने क्या किया? परमेश्वर उनको चुना। परमेश्वर उनको परखा कि चाहे 10,000 लोग है,
लेकिन ये 10,000 लोग भी जाएंगे ना लड़ने के लिए, तो वो 2 जन भगेंगे तो उनके पीछे सब लोग भगते आ जाएंगे। वो 2 जन डरेंगे तो सबको डराएंगे। हालेलुया। याद रखना, एक डरपोक अगर होता है तो दूसरों को भी डरपोक बना देता है। इसलिए तो कहा गया है ना कि अगर आम के आम होते हैं, उसके अंदर बहुत से आम होते हैं, टोपली के अंदर समझो एक बास्केट के अंदर बहुत से आम होते हैं, उसमें से अगर एक खराब होता है तो दूसरे को क्या करता है, वो खराब करता है। बच्चन को मैं समझ रहा है, इसलिए परमेश्वर बुलाता तो सबको है, आओ आओ आओ, और उनको परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार को चलाता है कि वो क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, क्या वो परमेश्वर बने रहते हैं। परमेश्वर उनको क्या करता है, परखता है। यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते तो परखूंगा। हालेलुया। लिखा है मैं परखूंगा उनको, परखूंगा कि वो मेरे कहने का, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते। मैं परखूंगा उनको कि वो मेरी इच्छा के अनुसार चलते या नहीं चलते। मैं परखूंगा उनको कि जब उनको स्टैंड लेना होगा तो वो स्टैंड लेते या नहीं लेते। मैं परखूंगा उनको जब लोग उनको गाली बोलते तो क्या वो केवल सुनते हैं कि उनको सामने गाली देते। मैं परखूंगा उनको जब कोई उनको थप्पड़ लगाते हो दूसरा गाल धरते या नहीं धरते। मैं परखूंगा उनको कि जब उनको खाना नहीं मिलता है तब वो लड़ाई करते कि चुपचाप बैठे रहते। मैं परखूंगा हर एक बात के अंदर मैं परखूंगा। परमेश्वर वहां पे हर एक व्यक्ति को क्या करता है, परखता है। और फिर गिदयोन क्या करता है, 300 लोगों को लेकर जाके लड़ाई करता है और विजय होकर आता है। क्या होकर आता है, विजय होकर आता है। सोचो, आज बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छा है, बहुत से लोग हैं, लेकिन ये बहुत से लोग में से अगर एक व्यक्ति भी डरपोक है ना, एक व्यक्ति, तो बहुत से लोगों को डरपोक बना देगा। याद रखना इस बात को। इसलिए परमेश्वर जब चुनता है उसकी सेवा के लिए, व्यक्ति बुलाए तो जाते कि आओ, परमेश्वर बहुत लोग आते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनता नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर नहीं चुनता है। आज आप देखो, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में आज भी मसीह में हो गए, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से परमेश्वर के अंदर, लेकिन वो वहां के रीजन क्या है कि परमेश्वर उनको परख रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के परखान के अंदर, परमेश्वर के एग्जाम के अंदर पास आते नहीं। परमेश्वर ने बुलाया क्यों, परमेश्वर क्यों बुलाता है सबको, उसकी सेवा के लिए बुलाता है। लेकिन मनुष्य आता तो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वो मनुष्य आता है, लेकिन वो मरता नहीं है, मरता नहीं। हालेलुया। वो अपने अभिमान को मारता नहीं है, वो अपने आप को झुकाता नहीं है। याद रखना इस बात, ना खुद मरता है और ना अपने अभिमान को झुकाता है, नहीं झुकाता है। इसीलिए जब हम मत्ती के अंदर पढ़ते हैं, यूहन्ना के अंदर 12 अध्याय, यूहन्ना 12 उसकी 24 आयत क्या कहती है, यूहन्ना 12 उसका 24। હું તમને ખચિત કહું છું, જો ઘઉંનો દાણો ભોંયમાં પડીને મરી નહીં જાય તો તે એકલો રહે છે, પણ જો તે મરી જાય તો તે ઘણા ફળ આપે છે। हालेलुया। कहता है एक व्यक्ति परमेश्वर जो इसको चुनता है, उसकी कैसे व्यक्ति को चुनता है कि जो अपनी इच्छाओं को मार देता है, जो अपनी ख्वाहिशों को मार देता है, जो अपने संबंध को मार देता है, जो अपने अभिमान को मार देता है, दफन कर देता है। जो ऐसा नहीं कहता है कि परमेश्वर मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी मम्मी क्या करेगी, मेरा हस्बैंड क्या करेगा, जो मेरा वाइफ क्या करेगी, मेरा पापा क्या करेगा, मेरी मम्मा क्या करेगी, मेरा समाज क्या करेगा, वो कुछ नहीं कहता है। वो मर जाता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। समझो, परमेश्वर चुनता है कि ऐसे व्यक्ति को चुनता है। 318 को परमेश्वर अब्राहम ने चुना, 300 लोगों को गिदयोन ने चुना। परमेश्वर यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करके उसने 12 लोगों को चुना। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है, जो अपनी इच्छाओं को मार कर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने वाले होते हैं।
याद रखो, परमेश्वर वैसे लोगों जो आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या बीमारी है, आपको कौन सी परिस्थिति आपकी खराब है, आपको कोई क्या सताव है, परमेश्वर कुछ नहीं देखता। परमेश्वर एक ही बात देखता है, अगर मैंने तुझे चुना है, तू कहता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो तुझे मेरा काम करना है। तुझे तेरी तकलीफों में, तेरी बीमारी में तुझे बैठे रहना नहीं है, क्योंकि मैंने अगर तुझे चुना है तो तुझे मेरी इच्छा को पूरी करना ही है, चाहे तू तुझसे होता है या नहीं होता है। याद रखो, परमेश्वर चुनता है, उसका रीजन वही है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। परमेश्वर के अंदर हम बहुत से लोगों को लेके तो आते हैं, बहुत से लोगों को लेके आते हैं, हम परमेश्वर के अंदर बहुत लोगों को चलाते हैं, सुवादा देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको चर्च में, उनका कलीसियाओं के अंदर, उनको मीटिंग में लेके तो आते हैं। लेकिन चुना हुआ कौन है कि जिसका संबंध परमेश्वर से ज्वाइंट होता है, जो अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करता है, वो चुना हुआ है, वो चुना हुआ है, वो खड़ा है। वो कैसा है? वो खड़ा है, वो चुना हुआ है। वो मर गया, वो मरकर उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। इस जगत की हर एक बात को, हर एक रिवाज को, हर एक धर्म को, हर एक बात को उसने अपने जीवन से निकाल के फेंक दिया। अब उसके जीवन में केवल यीशु मसीह जी रहा है और केवल यीशु मसीह के लिए जी रहा है। हालेलुया। समझो, चर्च में इकट्ठा करना वो बहुत आसान है। आप कोई सी भी चर्च में चले जाओ, वहां पे लोग इकट्ठा तो होंगे, लेकिन इकट्ठा जो हुए हैं उसमें से कौन ऐसा है कि जो परमेश्वर के अंदर अपने जीवन मरण पर्यंत तक वो परमेश्वर स्थिर रहेगा, परमेश्वर के अंदर अड़ा और टिका रहेगा। सोचो, एक मैंने बहुत सी बार कहा, एक सेवक की मैं बात बता रहा हूं, उस सेवक के कलीसिया के अंदर कम से कम कहा जाता है कि 1 लाख लोग थे। और जब 1 लाख लोग थे, परमेश्वर ने एक रात उनको सपने में उनको कहा कि तेरे कलीसिया के अंदर 1 लाख लोग तो है, बहुत से लोग हैं बुलाए हुए, तो तूने बहुत से लोगों को बुलाया, बहुत से लोग तेरे चर्च में आ भी रहे, लेकिन इन 1 लाख लोग में से भी कोई केवल कितने 6 लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। जो चुने हुए हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। तो समझ लो 1 लाख लोग में से केवल 6 लोग चर्च में स्वर्ग में जाएंगे, और वो भी पास्टर नहीं जाने वाला है स्वर्ग में, केवल चर्च के जो विश्वास हुए वही जाने वाले हैं। तो 6 ऐसे थे कि जिन्होंने सब कुछ यानी कि अपने जीवन को, अपने वज्रस्तंभ को उच्चकर, अपनी इच्छा को मारकर, लोगों को दुखी कर, लोगों को निराश कर उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पे खड़े उतरे। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं? हस्बैंड की इच्छा को पूरी करने में लगे हुए, हमारी वाइफ की इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए, हमारे बच्चों की इच्छा को पूरी करने में लगे हुए, हम हमारे समाज की इच्छा को पूरी करने में, चाहे परमेश्वर दुखी हो या ना हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें लोगों को खुश करना है। तो अगर आप लोगों को खुश करने में पड़े हो तो आप मृत्यु कब पाए? और मृत्यु नहीं पाओगे तो आप फल कैसे दोगे? आप चुने हुए कैसे गिनाए जाओगे? हालेलुया। समझो वचन को। इसलिए कहता है बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए बहुत से कम है। चुने हुए बहुत से कम है। हम बहुत से कपड़े होते हैं, हम जब दुकान में जाते हैं, बहुत से कपड़े, बहुत से शर्ट होते हैं, और उन हर एक शर्ट को हम देखते हैं, हम पहन के देखते हैं क्या फिटिंग आ रहा है, कलर क्या मुझसे जच रहा है कि नहीं जच रहा है, ये कैसा है, इसका कापड़, हम सब कुछ देख कर फिर हम उस कमीज को लेते हैं। हम वैसे कुछ भी उठा के लेके नहीं आते। सोचो, हम मनुष्य होकर भी हम चीजों को ढूंढते हैं। हम अगर मोबाइल भी लेने जाते हैं तो उसमें कौन से फंक्शन है, कैसा मोबाइल है, उसका रिजल्ट कैसा है, उसमें कितनी रैम है, कितनी मेमोरी है, वो हर एक बात हम मोबाइल के अंदर भी हम देखते हैं। तो वो तो परमेश्वर है। वो कौन है? परमेश्वर। वो क्या ऐसे आंख बंद करके क्या सबको क्या लेके जाएगा, सबको चुन लेगा क्या? अरे आप चावल लेने जाते हो, चावल भी आप बार बार देखते हो कि चावल कैसे है, उसको भी आप देखकर चुनते हो। आप ऐसे आंख बंद कर चलो, ये क्या बिरयानी के चावल लेकर चले नहीं, लेकिन बिरयानी के 25 जात के चावल होते हैं, उसमें से हमें ढूंढना पड़ता है कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है, हम उसको भी ढूंढते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के जिसने जहां को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे माइंड को बनाया है, जिसने हमारे हार्ट को बनाया है, जिसने हमारे स्वभाव को उत्पन्न किया, जिसने हमारी सोच को उत्पन्न किया, वो परमेश्वर कहता है हम सोचते हैं उसके पहले उसको मालूम पड़ जाता है हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, वो उसको मालूम है। तो क्या उसको वो मालूम नहीं है कि अभी ये तो मुझे कह तो रहा है परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पे चलूंगा, लेकिन जब इसको मिल जाएगा ना वो परमेश्वर को लात मार के चला जाएगा। क्या वो नहीं जानता है? क्या जानता है, इसीलिए तो अच्छी जॉब नहीं देता है वो, इसीलिए नहीं देता है ना कि जॉब अच्छी जॉब दे दूंगा। तो क्या कहेगा मालूम है? फिर क्या आके कहेगा, जाने दो ना पास्टर जी, अब जॉब ऐसी मिल गई संडे को छुट्टी ही नहीं मिलती। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मैं जानता हूँ इसलिए मैं तुझे अच्छी जॉब नहीं, तू जो है वही अच्छा है, वहां पे छुट्टी गिरा के तू आ तो रहा है, वहां पे तो छुट्टी भी नहीं गिराएगा। क्यों? क्यों? वहां पे पेमेंट भी ज्यादा मिलेगी, 500 रुपए एक दिन का रोज होगा तो 500 रुपया, और चर्च में जाऊंगा वहां पे और 100 रुपये डालना पड़ेगा, और घर पे रहूंगा और 200-300 पड़ जाएंगे, 1000 रुपये का रोज मुझे घर पे पड़ जाएगा, उससे 500 कमाने चला जाता हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है तू तेरे पास जो है उसने में तू पढ़ा ले, आगे जाना नहीं। सही बात पता, जब हम मनुष्य होकर इतना सब सोचते हैं, ढूंढते हैं, तो परमेश्वर है वो भी क्वालिटी ढूंढता है। क्या ढूंढता है? क्वालिटी ढूंढता है। हर किसी को वो बुलाता तो सबको है, सबको बुलाता है। क्या करता है? बुलाता है, लेकिन उसमें से क्वालिटी ढूंढता है। क्वालिटी कैसी है? बेस्ट ब्रांड के क्या रेमंड का कापड़ है या नहीं है? क्या पीटर इंग्लैंड का है या नहीं है? ढूंढता है। क्या ये जब 20 साल के बाद इसका शरीर में ऐसा रोग होगा तब क्या ये मेरे अंदर टिका रहेगा? अभी से उसकी एग्जाम देना शुरू करता हूँ। 15 साल एग्जाम दिया, अब 20 साल होने आए, अब क्या टिका रहता है कि नहीं? अब टिका रहा तो एक क्वालिटी अच्छी है, ये मेरी सेवा करने के लायक है, तब मेरी सेवा करने के लायक है। अगर अभी से अगर एक सर दर्द हुआ, पेट में दर्द हो गया, थोड़ा 104 डिग्री बुखार आ गया, शायद कुछ के चक्कर आ गए, थोड़ा किडनी के अंदर स्टोन हो गया, हाय बाप रे सब क्या हो गया? परमेश्वर में तो आया था कि परमेश्वर आके मुझे चंगाई मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आके तो मुझे और बीमार एक दिन से निकलता है, दूसरी हो जाती, दूसरी तीसरी हो जाती है। अब तो स्टोन हो गया, अब तो डॉक्टर ने ये बोल दिया, अब तो वो बोल दिया। तो सब एग्जाम चल रही थी और क्या हो गया? मनुष्य उसमें फेल हो गया। परमेश्वर तुम्हें चुन रहा है अगले लेवल पे जाने के लिए। क्या कर रहा है? चुन रहा है। याद रखना इस बात को, परमेश्वर चुन रहा है आपको अगले लेवल पे जाने के लिए, लेकिन वो अगले लेवल पे जाने के लिए पहले आपको एग्जाम देनी पड़ती है। शायद वो एग्जाम आपके शरीर के द्वारा देनी पड़ेगी। आपके शरीर के अंदर बीमारी आती है, तकलीफ आती है, उस तकलीफ के अंदर रह करके आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, उसके वचन पे विश्वास करते हो, उसकी इच्छा को पूरी करते हो या नहीं करते हो, परमेश्वर वो देखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें परख, मैं इसको परखूंगा यार, अगले में लेवल में लेके जा रहा हूँ, इसको परखता हूँ। एक उसको अच्छे से कृपादान से चंगाई का कृपादान उसको देना है मुझे, अब मैं उसको परखूंगा, लेकिन वो क्या उसमें विश्वास रहता है या नहीं रहता है? मनुष्य के शरीर के अंदर तकलीफ आ गई, दर्द आ गया, पीड़ा आ गई, अब वो क्या करता है? कितने दिन तक सहन करता है? अय्यूब ने तो 270 दिन कर दिए, एक साल हो गया सहन करता है। अब वो 1 साल हो गया, अच्छा है चलो सहन किया, अभी दूसरा साल निकालता हूँ। कहाँ तक सहन करता है? कहाँ तक वो हार नहीं मानता है? कहाँ तक? ऐसा नहीं है कि कुछ एक दिन के अंदर ही मिट जाएगा, कुछ 2 महीने में मिटेगा, कोई 2 साल में भी मिटेगा, लेकिन वो 2 साल तक आप परमेश्वर में टिके रहते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो या नहीं करते, परमेश्वर वो देखता है। कि आप झुक जाते हो, आप घुटने टिका देते हो, परमेश्वर वो देखता है। शायद सताव आएगा, परमेश्वर चल रहे हो, सताव आएगा, अच्छा तो उसको अच्छे अगले लेवल पे लेके जाता हूँ, अब उसके पीछे सताव भेजो, उसकी तरह तरह की बातें भेजो। वो क्या करता है? उसमें टिका रहता है या हार जाता है, झुक जाता है, वो सेवा को छोड़ देता है, चलो उसको भेजो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी भी टिका हुआ है, चलो अब उसको अच्छे अगले लेवल पे लेकर। अब टिके रहोगे तो अगले लेवल पे जाओगे ना।
आप विजय हो गए तो अगले लेवल पे जाओगे, लेकिन आप विजय हो गए ही नहीं तो हालेलुया। परमेश्वर चुनता है आपको हरीफाई में दौड़ने के लिए ना, दौड़ने के लिए चुनता है ना, हार मान के घर पे बैठने के लिए चुनता है क्या परमेश्वर? अच्छा जब पेट में दर्द हुआ चल बैठ जा, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया भाई दर्दों को वो लोग आना ही मत, लड़ाई के अंदर मत आओ। जो दर्दों के परमेश्वर मुंह पे कहता है, उनको क्या कहता है मुंह पे कि आप परमेश्वर के पीछे मत चलो, आप जहां पे रहते हो वहीं पे रहो, जो खाते पीते हो जिसको मानते हो उसी को माना करो, परमेश्वर मसीह के पीछे मत आना। सही में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है डरपोकों को यीशु मसीह के राज्य में कोई चांस नहीं है। याद रखो, जो डर गया उसको यीशु मसीह एक्सेप्ट नहीं करता है। उस पे मैं बात मेरे जीवन में सीखा हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। जब मैं परमेश्वर में आया तब से लेके आज तक बहुत से लोगों को मैंने दुखी किया है, बहुत से दुखी किया, यानी कि ऐसे नहीं दुखी किया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए दुखी किया, क्योंकि मैं आज्ञा पालन करता हूं, उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं रात को संगति में जाता हूं, होल नाइट में बैठता हूं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो दुखी होने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो करता रहूंगा। मुझे परमेश्वर को खुश करना है, मुझे मनुष्य को खुश नहीं करना है। अरे मनुष्य दुखी होता है तो उसको दुखी होने दो, उसकी चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर दुखी ना होना चाहिए आपके जीवन से। इस बात को याद रखो। अगर आपका अच्छे से अच्छा फ्रेंड आपको छोड़ के चला जाए तो उसको जाने दो, अच्छे से अच्छी सहेली आपको छोड़ देती है उसको छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके पास होगा तो भी वो होगा तो आप नाश में जाओगे, उससे अच्छा उसकी दोस्ती छोड़ दो, स्वर्ग में चले जाओ, तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर चुनता है, क्या करता है? चुनता है। क्या आप उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? परमेश्वर चुनता है, एग्जाम लेकर चुनता है। हालेलुया। वो देखता है क्या आप लड़ने वाले हो, क्या आप परमेश्वर और खड़े रहने वाले हो, परमेश्वर वो देखता है। हर एक बात के अंदर याद रखना, हर एक बात के अंदर क्या कहता है, जब पीतर थोमा और मत्ती लोग क्या करते, जब वो पीरियड का काम 5 अध्याय में पढ़ते हैं, तब हम कहते हैं कि जब विधवाओं को, गरीबों को जो खाना खिलाए, वो लोग कहते हैं कि आप में से ऐसे लोगों को चुन के लेके आओ जो पवित्र आत्मा से भरपूर हो। हर एक व्यक्ति को मत चुन के लेके आओ, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरपूर है उनको चुन के लेके आओ कि हम उन पे हाथ रखें और उनको इस सेवा के अंदर हम डालें, और ये लोग ये सेवा करेंगे, हम तो प्रार्थना ही करेंगे। सोचो, वो भी चुनते हैं, वो भी चुनते हैं। जब पौलुस की बात करते हैं, उसके पास कौन रहना चाहिए? मार्क रहना चाहिए या कौन रहना चाहिए? बारनाबास। वो चुनता है कि मेरे पास ये व्यक्ति रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो भी दोगे मैं उसको लेकर चला जाऊंगा, नहीं, चुनना जरूरी है। मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मेरा पार्टनर डरपोक होना चाहिए कि तगड़ा होना चाहिए? सोचो, मेरा परमेश्वर कैसा होना चाहिए? जब उसके सामने में चला जाओ और उसके सामने में दुआएं दिया करो, रात दिन उसको पुकारा करो, लेकिन वो तो भग जाए, तो गली में घुस जाए और मेरी आवाज भी ना सुने, जब मैं उसको रात को पुकारा तो गहरी नींद के अंदर सोया करे। अरे उस परमेश्वर का क्या काम जो आपकी बात को सुन ही नहीं रहा है? उस परमेश्वर का क्या काम जो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, जो आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहा है? आप माथा पछाड़ के आप मर गए, लोहान हो गए, तब भी आपकी बात को सुन ही नहीं रहा है वो, तब भी उसकी नींद नहीं खुल रही है। ऐसा कैसा परमेश्वर आपने चुन लिया है? ढूंढो और किसी को ढूंढो जो आपकी आवाज को सुने, ढूंढो। हालेलुया। चुनो, परमेश्वर बहुत है, चुन लो आपका परमेश्वर कौन है कि जिसको आप आवाज दो और आपकी आवाज को सुन ले। ऐसे परमेश्वर चुनो तो सही एक बार, फिर देखो। इसीलिए तो भजन संहिता में लिखा है कि अनुभव करके देखो, यहोवा उत्तम है। हालेलुया। उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। याद रखना, यीशु मसीह जैसा कोई परमेश्वर नहीं है जो मुक्ति को हरा के जीवन हुआ है, जो आज भी कहता है तू मुझे आवाज लगा, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा, मैं तेरे जहां भी तू होगा वहां पे मैं तेरे पास आऊंगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। हाले वो डरपोक नहीं है, वो डरपोक नहीं है। याद रखना, यीशु मसीह डरपोक नहीं है, लोग डरपोक है, लोग डरपोक है। यीशु मसीह जिसके साथ खड़ा हो जाता है ना, याद रख, सामने की ऐसी भी सेना होगी ना, सेना
सामने से भग जाएगी, भग जाएगी। याद रखना, कैसे भी होगे, कितना भी बलवान होगा यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है ना, याद है वो बलवान गिर जाएगा। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो केवल शब्द बोलता है, उसको लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल शब्द बोलता है और तूफान रुक जाता है। जैसा परमेश्वर है हमारा, वो शब्द बोलता है और मुर्दा जिंदा हो जाता है। वैसा परमेश्वर है हमारा, सोचो। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जब उसके सेवा के लिए लोगों को चुनता है तो ऐसे ही क्या चुनेगा क्या? हम लकड़ी भी लेने जाते हैं, वो भी चुन चुन के लेते हैं। हम तो जलाने के लकड़ी भी चुन चुन के लेते हैं। हम तो टमाटर लेने जाते हैं, चाहे वो 10 रुपए के केजी हो या 160 रुपए केजी हो, तो अभी हम चुन के ही लेंगे। 160 है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि जो मिले वो लेके, नहीं, वो भी चुन के लेंगे भाई अच्छे है या नहीं है। प्याज आप देखो, तभी प्याज भी लोग चुनते भाई, तो बारिश में भीगे हुए प्याज कुछ काम की नहीं। भले हम 50 रुपए का किलो लेंगे, हम केजी लेंगे 50 रुपीज का, 100 रुपए का केजी लेंगे, लेकिन अच्छा लेंगे। हम चुनते हैं, तो सब कुछ हम चुनते हैं। तो परमेश्वर भी चुनता है, हमारे अंदर क्वालिटी चुनता है। क्या चुनता है? क्वालिटी। कितने लोग हैं वो पर उससे परमेश्वर कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको बुलाए हुए बहुत है, अरे बुलाए बहुत है, लेकिन उसमें चुनो चुनो चुनो। एक 32,000 है, उसमें से चुनो 300 लोग चुनने, केवल कितने? 300 चुनने। जो 300 जन मेरे लिए मर जाने के लिए तैयार हो वैसे चुनने, जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने वाले हो वैसे को चुनना है मुझे। ऐसा नहीं कि यहाँ से गया, यहाँ से थोड़ा दूर गया, सेवा के अंदर गया, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना में होल में बैठा है, और अगर फोन आ जाए कि तेरी बीबी बीमार पड़ी है तो भग जाए, वैसे को नहीं चुनना है। वैसे को चुनना नहीं है। अगर उसकी बीवी मरती है तो उसकी बीवी मरने देगा वो, लेकिन वो मेरे हजूर में बैठेगा, वो प्रार्थना में बैठेगा, वो गम नहीं खाएगा क्या चलो मेरी बीवी मर गई, नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से मुर्दा है। हालेलुया। पहले से कैसा है वो? मुर्दा है, और तो फट गया है। इसीलिए परमेश्वर उसको चुना ना, इसीलिए चुना। याद रखो, हर एक बात को परमेश्वर चुनता है, लेकिन वो क्वालिटी देखता है, क्वालिटी देखकर चुनता है। अच्छी क्वालिटी का है तो चुन लेता है। ये मेरे काम का है। क्या है? मेरे काम का है। ये मेरी सेवा करेगा। एक ऐसी भी परिस्थिति होगी ना, ये हारेगा नहीं। एक किसी की चिंता इसको नहीं है। एक बार मेरी चिंता करेगा, एक बार मेरे राज्य की चिंता करेगा। मैं उसको चुनता हूँ, इसलिए वो मेरे राज्य की चिंता करेगा। वो बुलाया हुआ नहीं, लेकिन वो चुना हुआ है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर आपको चुनता है। क्या करता है? परमेश्वर आपको चुनता है, उसकी सेवा के लिए चुनता है। अब बारी है कि आपको तो परमेश्वर ने बुलाया है, आपको तो परमेश्वर, अब आपको वो क्वालिटी बनना है। क्या बनना है? क्वालिटी बनना है, आपको बनना है। अब जब आपकी एग्जाम हो रही है, अब जब आप लोग परमेश्वर चल रहे हो, आप आए तो 2 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल, 10 साल हुए, 20 साल, 25 साल, आप परमेश्वर में आए तो हो, परमेश्वर चलते रहो, आज तक परमेश्वर टिके हुए, लेकिन अभी भी परमेश्वर आपको क्या करता है? चुन रहा है। हालेलुया। अभी भी आपके सामने एग्जाम आती रहती है, एग्जाम आते, और उसमें से परमेश्वर आपको चुनता है। उसमें आप हारते हो या जीतते हो। एग्जाम में पास होते हो, अगर पास हो गए तो आप आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर फेल हो गए ना तो आप नीचे उतर जाओगे। कहां पे उतरोगे? नीचे। बहुत अच्छा खेल हम जानते हैं। कौन सा खेल जानते हैं हम लोग? सांप सीढ़ी। मैं गया था कल लेने, तो मैंने देखा सांप सीढ़ी का कि वो 98 पे पहुंच गए और वहां पे मुंह आ गया सांप का, तो वहां से उतर के आ गए वापिस मेहनत करो ऊपर चढ़ने की। एग्जाम होती है, वो एग्जाम होती है। मैं इसीलिए एग्जाम में पास होने के लिए मैं क्या करता हूँ? भागता रहता हूँ। मैं इसलिए भागता रहता हूँ। तकलीफ हुई, हाँ तकलीफ हो गई, चलो हो गई तकलीफ, शरीर है, शरीर में तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ में मैं हारूंगा नहीं हारूंगा। मुझे विजय पाने में तकलीफ आई है, मुझे अगले लेवल पे ले जाने के लिए आए। तब जब मुझे अगले लेवल पे, मैं अगर इसमें पास होगा तो अगले लेवल में जाऊंगा ना, तो उसमें अगले लेवल में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो मुझे इस परिस्थिति के अंदर मुझे परमेश्वर के अंदर जाना पड़ेगा, उसके हजूर में बैठना पड़ेगा, हर एक उसके काम को करना पड़ेगा। जो नहीं करता था वो भी काम मुझे परमेश्वर के अंदर करना पड़ेगा। फिर
फिर उसका वचन कहता है कि उसके मार खाने से मुझे चंगाई मिले, उस वचन पर मुझे विश्वास करके रोज नहीं, इसलिए उस वचन पे विश्वास करो। रोज बोलो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं विश्वास करके मैं बैठा रहूंगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तूने तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिले, मैं उस वचन को एक्सेप्ट करता, तुझे मुझे चंगाई दे दी, मैं उसको पकड़ के बैठा रहूंगा। चाहे कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं कैसे हूँ, परमेश्वर के वचन कहता है उसके मार खाने से मुझे चंगाई, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं चुना हुआ हूँ और परमेश्वर ने मुझे चुना है, एग्जाम है उसमें मैं पास होकर दिखाऊंगा, मैं नहीं झुकूंगा। चाहे कोई आस पड़ोस वाला आके बोलते भाई जाओ कुछ ऐसा करो कुछ वैसा करो, उसको दिखाओ पैसे को दिखाओ, नहीं, मेरा परमेश्वर वचन परमेश्वर चुनता है। आप हर एक में पास हो गए, परमेश्वर चुनता है अगले लेवल में जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। याद रखो, हमें चुने हुए में जाना है। अगर चुने हुए में हम नहीं जाएंगे तो परमेश्वर का वचन, एक बात याद रखना, मत्ती 7:21 क्या कहता है, पढ़ लो। मत्ती 7:21 पढ़ लो, क्या कहता है? हालेलुया। कहता है जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वो हर एक स्वर्ग के राज्य में आएंगे, वैसा तो जो मेरे पिता की इच्छा पे चलते वो ही आएंगे। ये मारी बापनी इच्छा प्रमाण करे छे એ જ व्यक्ति आकाश राज्य में। तो प्रभु प्रभु कौन करता है? प्रभु प्रभु कौन करता है? बोलो, प्रभु प्रभु कौन करता है? सब करते हैं ना, सब करते हैं। तो सब लोग परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे, ऐसा है क्या? वचन क्या कहता है? चुनता है, चुने हुए जाएंगे। हालेलुया, चुने। तो याद रखो, हमें क्या करना है? परमेश्वर में चुने, उसके लिए हमें मेहनत करना है, हारना नहीं। हम लोग ने बहुत मेहनत की। मैं सही में कहता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर के वचन किसी को सिखाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा मैं वचन को शेयर करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे वीडियो बनाकर मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे मैं डालूंगा, मैं सब लोग मुझे देखेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैं तो कैसा था पढ़ने लिखने में, सही में बताता हूं, मैं पढ़ने लिखने में होशियार नहीं था। लेकिन जब मैं परमेश्वर के अंदर आया तो परमेश्वर मुझे ज्ञानी किया, परमेश्वर ने बुद्धि दिया मुझे। आज जब हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम परमेश्वर तुम्हें बहुत ज्ञान दिया है, तभी हमसे आगे निकल गए लोग। आज वो शब्द हमें सुनाता है परमेश्वर। रीजन क्या है? रीजन वही है कि हमने सब कुछ छोड़कर केवल उसकी सेवा करना शुरू किया। हमने किसी मनुष्य को खुश करना कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। चाहे XYZ कितना भी हमारे एक थाली में खाने वाला भी अगर होगा ना, मैं लेकिन वो गलत करता है, हम उसको छोड़ देते हैं। उसको परमेश्वर वचन बताते हैं, सिखाते, लेकिन हम उसको छोड़ देते। वो गलत करता है, हम गलत में साथ नहीं देंगे, चाहे वो हमारे थाली में खाता भी क्यों ना हो। बहुत से लोग आए जो हमारे दिल के बहुत से करीब थे, लेकिन आज वो कितने दूर है हम खुद नहीं जानते, क्योंकि हमने छोड़ दिया। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर चुनता है। क्या आप चुने हुए हो तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। परमेश्वर को चुनता है उसके काम करने के लिए, उसकी सेवा के लिए परमेश्वर को चुनता है। याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर आपको चुनता है उसकी सेवा के लिए। इसलिए आप यहाँ पे बैठे हो, इसलिए आप उसके वचन को पढ़ रहे हो, इसलिए आप उसकी आज्ञा का पालन करो। लेकिन याद रखना, मैं जैसे हर बार कहता हूँ, कभी भी जब परमेश्वर का काम करना होता है, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना होता है, याद कभी पीछे मुड़ के मत देखो। इसलिए वचन कहता है मत्ती के अंदर कि जो हर पे हाथ देकर पिछवाड़े देखता है, परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है। परमेश्वर जिनको चुनता है वो पीछे देखने वाला कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी। मैं इसलिए हर बार कहता हूँ कि चाहे कितना भी सताव आएगा, कितनी भी तकलीफ आएगी, लेकिन पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा तो मैं सही में कहता हूं। अड़ग हो जाओ ऐसे परमेश्वर के अंदर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरे विरुद्ध में खड़ा हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के अंदर खड़ा रहूंगा। फिर चाहे वो कोई भी हो, XYZ। हालेलुया। अगर मुझे छोड़ना पड़े तो एनी टाइम उसको छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। तब परमेश्वर में चुनता है उसकी सेवा के लिए।
हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको चुना है उसकी सेवा के लिए। आगे बढ़ो, वचन पढ़ो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, मत हारो, किसी बात में मत हारो, किसी में भी मत हारो, निराश मत हो, दुखी मत हो, शरीर में बीमारी आती है, तकलीफ आती हो, मत हारो, परमेश्वर के वचन को याद करो, परमेश्वर वचन का करो। अरे जब अकेले बैठे हो, तो वो पुरानी बातें आप सताती है, परमेश्वर के वचन को याद करो, परमेश्वर को याद करो। उसने आपके लिए मार खाया है, उसने आपके लिए वो क्रूस पे चढ़ा है, वो याद करो। उसने आपके लिए दुख को सहन किया, पीड़ा को सहन किया, उसको याद करो। आपकी पीड़ा उसकी पीड़ा के सामने कुछ नहीं है, उस बात को याद करो। आपकी तकलीफ उसकी तकलीफ के सामने कुछ ही नहीं, उसको याद रखो। लेकिन हम तकलीफ को लेकर हम परमेश्वर के काम हजूर में जाना, उसका काम करना बंद कर देते, मत करो यार। उस तकलीफ के अंदर भी आप परमेश्वर का काम करो, उसकी हजूर में जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है उसकी सेवा करो। घर पे बैठे रहने के लिए, घर पे सोने के लिए, तारक मेहता देखने के लिए नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सेवा करने के लिए आपको चुना है। हालेलुया। तो उसकी सेवा करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आए आंखों को बंद करें, करो कि हमारे परमेश्वर, हम आपके पास आते मेरे खुदा, आज का दिन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। अभी तक आपने हमें संभाला, बचाया, हमारी रक्षा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। सारे बंधनों में से, सारी बीमारियों में से हमें छुड़ाया, आजाद किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु आपके पास आने के लिए, संगति में आने के लिए प्रभु हम पर कृपा अनुग्रह किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज का वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, हाँ मेरे परमेश्वर, आपने प्रभु परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, जिनको चुना है वो थोड़े कम है, लेकिन परमेश्वर इस समय हम आपके पास आते प्रभु वचन के द्वारा। ओ प्रभु परमेश्वर, आपने हमें चुना है प्रभु परमेश्वर कि हम बहुत सारे फलों को लेकर आए परमेश्वर। आपने हमें चुना है प्रभु परमेश्वर कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चले। आपने हमें चुना है परमेश्वर कि हम आपका कार्य करें परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, जब आपने हमें चुना है तो परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर प्रभु परमेश्वर आपकी हर एक आज्ञाओं का पालन करने का अभिषेक, सामर्थ हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे जीवनों में हम प्रभु परमेश्वर तेरी और चलने के लिए, और प्रभु परमेश्वर और प्रभु बढ़कर तेरी महिमा करने के लिए, बढ़कर तेरे राज्य को आप प्रभु फैलाने के लिए प्रभु परमेश्वर आपके आग से, आपके सामर्थ्य से हम सब लोग भर जाए आज यीशु के नाम से, वैसा हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा तू परखता है प्रभु परमेश्वर, जब तू हमें परखे मेरे परमेश्वर, तब प्रभु परमेश्वर हम खड़े रहे, हम अड़े रहे प्रभु परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे खुदा। उसके लिए प्रभु तेरा वचन कहता है हमारी निबलता में प्रभु तेरा सामर्थ्य प्रभु, हाँ प्रभु परमेश्वर हमें बल देता है मेरे खुदा। तो इस समय प्रभु परमेश्वर जिन चीजों में हम निर्बल है प्रभु परमेश्वर, अबल है मेरे खुदा, उसमें प्रभु परमेश्वर हम तेरी सामर्थ को मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। और आज से प्रभु जो नहीं कर सकते प्रभु परमेश्वर, वो सारी चीजें यीशु के नाम से हम करने वाले बन जाए प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक चीजों में ओ प्रभु जिस पर तू प्रभु हमारे पे ध्यान देता है प्रभु, वो सारी चीज यीशु के नाम से हम करने वाले बन जाए प्रभु परमेश्वर। हम बोलने वाले या कहने वाले नहीं और सुनने वाले नहीं, लेकिन करने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु। आज के वचन यीशु के नाम से हाँ मेरे परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। आज के वचन के अभिषेक को हम मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। आए हुए सभी को आप आशीषित करो प्रभु, जितनों ने सुना है सभी को आप आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। इस परिवार को आप आशीषित कीजिए मेरे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, यहाँ पे रहने वाले सभी को आप आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर। आपके दास को आने जाने में आशीषित कीजिए परमेश्वर, उनकी सेवाओं को आप बढ़ाइए प्रभु परमेश्वर, और बढ़कर उनको आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु। जो नहीं आ पाए प्रभु, उन सभी पे आपकी आशीष मांगते हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनको प्रभु आने के लिए मन और इच्छा दीजिए मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु जब हम झुके हैं मेरे खुदा, फिर एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने लोग प्रभु
परमेश्वर इस वीडियो को देखे प्रभु, सुने प्रभु, और सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थ को, आपके अभिषेक को पाए पिता परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। उन सभी के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, अंधकार की सारी सत्ता उनको छोड़े, हर एक बीमारी उनको छोड़े, यीशु के नाम से वो आजाद हो, यीशु के नाम से वो फ्री हो, यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर ऐसा हम मांग लेते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं, यीशु के नाम से वो सभी आत्मा में भर जाए और आत्मा से भर कर प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करे मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। फिर एक बार आज का दिन दिया, कृपा किया, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और मान में हम आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए प्रार्थना। आमीन। वो आकाश तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ, દિવસ તેવાનું આયોજન આપો, જેમ અમારું માફ કરીએ છીએ તેમ તમે અમારું માફ કરો, અમે પરીક્ષામાં ન લાવો, બધાથી અમારો છુટકારો કરો, કેમ કે રાજ્ય, તાકાત અને મહિમા સર્વકાળ સુધી અમે તમારા જ છે।